Today I explain about HCF and LCM. आज मैं आपको HCF और LCM explain करती हूँ. HCF means highest common factor. ठीक है. अब HCF जो है वो दो प्रोसेस से हम सॉल्व कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर करके एंड बाय डिवीजन और डिवीजन प्रोसेस से. अब दोनों ही प्रोसेस से मैं कोई एक एग्जाम्पल लेती हूँ और आपको एक्सप्लेन करती हूँ. मान लो कोई क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 10, 12 एंड 16. ठीक है, आपको HCF फाइंड आउट करना है. अब मैंने क्या बताया अभी, HCF दो प्रोसेस से फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन. ठीक है, फैक्टर से और डिवीजन से. तो मैं इस एक ही क्वेश्चन को आपको दोनों प्रोसेस से सॉल्व करके बता दूंगी. ठीक है, तो बाय फैक्टर पहला है, बाय फैक्टर कैसे सॉल्व करेंगे. पहले हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स के फैक्टर करेंगे. तो फैक्टर ऑफ 10 इक्वल्स टू क्या होंगे, 1 इंटू 2 इंटू 5. ठीक है, एंड फैक्टर ऑफ 12 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2. ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 2 या 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको. 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. एंड फैक्टर ऑफ 16 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. ठीक है, अब आप देखो इन सब में कॉमन नंबर 1 तो सब में होता ही है, तो वो हमें लेना नहीं है, और नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पर आप देखो 2 2 2 तीनों में आ रहा है. ठीक है, दैट मीन्स. और अब आप देखो 5, हियर इज 5, बट यहाँ इन दोनों में नहीं है. 2 यहाँ है, इसमें नहीं है. तीनों में जो नंबर कॉमन आया, अगर आपको 3 नंबर्स दिए हुए तो तीनों में कॉमन होने चाहिए. 2 दिए हुए हैं, 2 नंबर्स दिए हुए हैं तो दोनों में कॉमन होना चाहिए. तो मेरे पास यहाँ तीन नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, 10, 12 एंड 16. तो फैक्टर ऑफ 10, फैक्टर ऑफ 12 एंड फैक्टर ऑफ 16. अब इन तीनों में कॉमन नंबर कौन सा है, 2 है. 2 ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है. ठीक है, अब 2 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है तो हम कॉमन नहीं ले सकते हैं. 5 यहाँ है लेकिन इन दोनों में नहीं है तो हम कॉमन नहीं ले सकते हैं. 3 यहाँ है लेकिन इन दोनों नंबर्स में नहीं है तो कॉमन हम नहीं ले सकते. तो ओनली 2 इज कॉमन इन नंबर्स. तो इसका मतलब HCF आपका कितना हो गया, 2. यानी HCF ऑफ 10, 12 एंड 16 इज 2. तो ये तो कहलाता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड. ये तो क्या कहलाता है, फैक्टर प्रोसेस. अब आप अगर आप डायरेक्ट नहीं लिख पाते हो कि 10 इक्वल्स टू 10 के फैक्टर क्या होंगे, तो आप किस तरह से करोगे फैक्टर, इस तरह से करके देखो. 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 2 इंटू 5. इसी तरह से 12 के करके देखो, 16 के करके देखो, तो ये फैक्टर. तो ये प्रोसेस तो आपका कहलाता है बाय फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टर प्रोसेस. ठीक है, अब इसी को लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से कैसे करेंगे. डिवीजन प्रोसेस से अगर आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है तो कैसे करेंगे. क्वेश्चन है आपका 10, 12 एंड 16. तो यहाँ पर आप कोई से भी दो नंबर ले लो. पहले मान लो मैंने ले लिया 10 एंड 12. ठीक है, तो क्या करें, 10 12 को डिवाइड करें हम 10 से. ठीक है, छोटा नंबर 10 है तो 10 से ही करेंगे 12 को. 10 1 जा 10. ठीक है, 2 बचे आपके पास. ठीक है, रिमाइंडर इज 2. अब इस 2 से आपको इस 10 को डिवाइड करना है. 2 डिवाइडेड बाय 10. ठीक है, इस नंबर से पहले हमने दो नंबर ले लिए. ठीक है, आप चाहो तो ये दोनों भी ले सकते हो, कोई फर्क, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा. तो ये दोनों नंबर लिए हमने, 10 से डिवाइड किया 12 को. 10 1 जा 10, 2 बचे, रिमाइंडर इज 2. अब इस 2 से हमने 10 को डिवाइड किया, तो 2 डिवाइडेड बाय 10, 2 5 जा 10 एंड देयर इज नो रिमाइंडर. अब यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं है और लास्ट में आपके पास क्या आ गया, 2. अब इस 2 से आपका जो थर्ड नंबर है 16, उससे डिवाइड करो. ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 16, 2 8 जा 16. ठीक है, 8 टाइम्स डिवाइड हो रहा है. नाउ लास्ट में आपने जिस नंबर से भी डिवाइड किया है, 2 से डिवाइड किया, वही आपका आंसर होगा.
तो HCF क्या हो गया इसका, HCF इक्वल्स टू 2 इज। ठीक है, तो मैंने दोनों प्रोसेस आपको बताया, डिवीजन प्रोसेस भी बता दिया और फैक्टराइजेशन प्रोसेस भी बता दिया। आंसर सेम आएगा, ऐसा नहीं है कि HCF से अगर हम फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं तो आंसर और आएगा और डिवीजन से कर रहे हैं तो अलग आंसर आएगा, आंसर सेम ही आएगा दोनों से। ठीक है, नाउ इसी तरह से लीस्ट कॉमन फैक्टर है, तो लीस्ट कॉमन फैक्टर भी हम दोनों प्रोसेस से कर सकते हैं हम। ठीक है, फैक्टराइजेशन प्रोसेस से और डिवीजन प्रोसेस से भी कर सकते हैं। अब मान लो ये तो हो गया आपका HCF, अब है LCM। LCM यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर। LCM, LEAST, लीस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसको भी हम वही दोनों प्रोसेस से कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल से और डिवीजन प्रोसेस से। मान लो कोई क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द LCM ऑफ 12 एंड 18। ठीक है, कि 12 एंड 18 का आपको LCM फाइंड आउट करना है। तो पहला प्रोसेस तो हम क्या करेंगे कि मल्टीपल लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 12 इक्वल्स टू 12 बन जाए 12, 12 टू जा 24, या डिवीजन प्रोसेस, डिवीजन प्रोसेस ले लो आप पहले। फैक्टर ऑफ 12, ठीक है, 12 के फैक्टर करो। अभी मैंने बताया था फैक्टर आप किस तरह से करोगे, इस तरह से 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा। ठीक है, तो 12 के फैक्टर क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, एंड फैक्टर ऑफ 18 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर 2 टाइम्स है, यहाँ पर 1 टाइम्स है। ठीक है, यहाँ 3 2 टाइम्स है एंड 3 1 टाइम्स है। तो इसका मतलब है कि 2 जो फैक्टर है वो मोर देन 2 appears मैक्सिमम 2 टाइम्स। ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आ रहा है, यहाँ 2 बार आ रहा है, यहाँ 1 बार आ रहा है, तो मैक्सिमम कितना है 2 टाइम्स है। इसी तरह से 3 appears मैक्सिमम 2 टाइम्स। फैक्टर ऑफ 12 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड फैक्टर ऑफ 18 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको कॉमन नहीं लेना है कि 2 appears यानी 2 जो है वो 2 टाइम्स, ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो 2 appears मैक्सिमम 2 टाइम्स एंड 3 appears मैक्सिमम 2 टाइम्स। तो इसका मतलब 2 को हमें 2 टाइम्स मैक्सिमम टाइम्स जो आ रहा है उतनी बार उसे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 इंटू 2, और 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है मैक्सिमम, तो 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो एलसीएम क्या हो गया इसका 36 इज योर आंसर। तो ये तो हो गया फैक्टर प्रोसेस। ठीक है, अब इसको डिवीजन प्रोसेस से कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो डिवीजन प्रोसेस से अगर हमें सॉल्व करना है इसको एलसीएम को, क्वेश्चन है 12 एंड 18। ठीक है, डिवीजन प्रोसेस से करना है 12 इंटू 18, तो वो इस तरह से करेंगे। ये है डिवीजन प्रोसेस। 2 से किया, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, अगेन 2 से 2 3 जा 6, और 9 तो डिवाइड होता नहीं है 2 से, तो वो हम एज इट इज लिखेंगे। अगेन 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3। ठीक है, तो एलसीएम इक्वल्स टू कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो ये कहलाता है डिवीजन प्रोसेस। ठीक है, तो दोनों बता दिए मैंने आपको। एचसीएफ 2 प्रोसेस से सॉल्व करना एंड एलसीएम इज ऑल्सो फाइंड आउट
with two process. Now क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन हम कल सॉल्व कर चुके हैं. क्वेश्चन सेकंड है आपका, डिटरमाइन द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर्स. एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 HCF फाइंड आउट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है 5131134 एंड 1215. ठीक है, इन तीनों का आपको क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है. अब फैक्टराइजेशन प्रोसेस भी कर सकते हो, डिवीजन प्रोसेस भी, लेकिन फैक्टराइजेशन प्रोसेस में नंबर्स जो हैं वो बहुत लॉन्ग है, बड़े बड़े नंबर है, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व होगा. तो कैसे करेंगे, पहले हम ये दोनों नंबर ले लेते हैं. मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको, कोई से भी दो नंबर ले सकते हो आप. नाउ 1134 डिवाइडेड बाय 530. अब आप देखो 513 की टेबल तो मुझे भी नहीं आती है, तो हम क्या करेंगे, 513 मल्टीप्लाई बाय 2. 513 बन जाए तो 513 ही होगा. 513 2 जा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. ठीक है, फिर 513 3 जा कितना होगा, वो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम. 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. ज्यादा हो गया ये तो 2 टाइम्स होगा. 2 से किया हमने 1 0 2 6. 14 में से 6 माइनस 8, 2 में से 2 माइनस 0 1. ठीक है, अब क्या करेंगे, इस नंबर से इसको डिवाइड करें, यानी 513. ठीक है, अब 108 2 जा 108 3 जा 3 से करते हैं. 3 8 जा 24, 3 1 जा 3. ठीक है, 108 4 जा 4 8 जा 32, 4 1 जा 4. 108 5 जा 5 8 जा 40, 5 1 जा 5. तो ये तो 5 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 4 टाइम्स करेंगे. 4 से किया 4 3 2, 3 माइनस 2 1, और 11 माइनस 3 8. ठीक है, अब नाउ इससे इसको डिवाइड करो. ठीक है, 81 से 108. ठीक है, 81 1 जा 81, और 81 2 जा 81 2 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. ज़्यादा हो गया तो 1 टाइम्स ही होगा 81. ठीक है, 8 में से 1 माइनस 7, 10 में से 8 माइनस 2 27. अब 27, ठीक है, डिवाइडेड 81 डिवाइडेड बाय 27. 27 2 जा 54, 27 3 जा 27 3 जा 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 81. 27 3 जा कितना हो जाएगा 81, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2, यानी 3 टाइम्स कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 81. ठीक है, लास्ट में आपने किससे डिवाइड किया था, 27 से. अभी अभी आपके पास एक नंबर अभी बचा हुआ है 1215. ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट हो गया आपका. ठीक है, 27 से आपने लास्ट में डिवाइड किया था, तो इसी 27 से आप थर्ड वाले नंबर को डिवाइड करोगे. ठीक है, 27 से नाउ 27 से डिवाइड करें 1215. ओके, 3 नंबर्स ले लें. 27 3 जा 54, 27 3 जा 81, एंड 27 4 जा करके देखें 4 7 जा 36, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10, 108. 27 5 जा 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 2 जा 10 एंड 3 13. ज़्यादा हो गया तो 4 टाइम्स हो जाएगा. 4 से किया हमने 108. 11 में से 8 माइनस 3, यहाँ बचा आपका 1, एंड नेक्स्ट नंबर इज 5.
ठीक है, अभी आगे डिवाइड होगा तो हमें करना है इसको। ठीक है, अब 27 5 जा 135 होता है, 5 टाइम्स कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ये, तो 5 टाइम्स किया 135। लास्ट में आपने किससे डिवाइड किया इसको? 27 से। तो HCF आपका कितना हो गया? HCF इक्वल्स टू 27 इज योर आंसर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is 120, 144 and 200. डी है आपका 120, 144 and 200। इसका भी HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करें, पहले ये दोनों नंबर ले लें। आप चाहो तो ये दोनों ले लो, चाहो तो ये दोनों, कोई से भी ले सकते हो। तो 120 से डिवाइड करें 144 को, 1 टाइम्स हो जाएगा 120, 4 में से 2 माइनस 2। अब नाउ 24 120 5 टाइम्स हो जाएगा, ये 120 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपने किससे डिवाइड किया? 24 से। अब 24 से डिवाइड करो 200 को। 24 8 जा 8 2 जा 8 4 जा 32, 3 कैरी 8 2 जा 16, 16 और 3 19, 192, यही आएगा। ट्वेंटी 8 से करें 8 4 जा 32, 32 का 2, 3 कैरी 8 2 जा 16, 16 और 3 19, यानी 8 टाइम्स हो रहा है ये 192। 10 में से 2 माइनस 8। नाउ 8 से इसको डिवाइड करें 24। ठीक है, तो 8 3 जा 24, यानी लास्ट वाला नंबर क्या है जिससे हमने डिवाइड किया? 8 से। तो आपका HCF इक्वल्स टू कितना हो गया? HCF इक्वल्स टू 8 इज योर आंसर। 8 आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर C एंड D आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है? LCM फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 3 का A, फाइंड द LCM ऑफ 92 एंड 24। 92 एंड 24 का LCM फाइंड आउट करना है, तो इसे भी हम डिवीजन प्रोसेस से करेंगे। 92 एंड 24। अब आप देखो, इसमें भी लास्ट में 2 है, इसकी भी यूनिट डिजिट 4 है। आपने डिवीजन जो प्रोसेस होता है वो आपने पढ़ा है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में इवन नंबर्स आते हैं 0 2 4 6 8 आता है, वो 2 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर भी 2 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, यहाँ 4 है ये भी 2 से डिविजिबल होगा, तो हम इसे 2 से डिवाइड करें। ठीक है, और डायरेक्ट आप डिवाइड नहीं कर पाते हो तो आप रफली डिवाइड करके देखो। ठीक है, 2 4 जा 8, 1 कैरी 2 6 जा 12। ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप रफ में डिवाइड करो और फिर यहाँ पर लिखो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नाउ अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर वापस 2 से करें 23, 2 3 जा 6, फिर 3 से 23 एज इट इज, 3 से होता नहीं है, 3 1 जा 3 एंड लास्ट में 23 से करेंगे। ठीक है, तो LCM इक्वल्स टू कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 23। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 24 मल्टीप्लाई बाय 23। ठीक है,
3 4 जा 12, 3 2 जा 6 and 1 7, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 8 15, 5 5 2, यानी एलसीएम कितना आ गया इसका 552 इज योर आंसर। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन और करवाती हूँ इसका 3 डिजिट का, 3 नंबर्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 20, 35 एंड 50 एलसीएम फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो 20, 35 एंड 50। सबसे पहले 2 से करें, 2 1 जा 2 0, 35 2 से डिवाइड नहीं होता है, 50 को किया 25, अगेन 2 से किया, 2 5 जा 10, 35 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 25 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 2। नाउ 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। ठीक है, अगेन 5 से 1 7 एज इट इज, 5 1 जा 5। नाउ 7 से, 7 1 जा 7। तो एलसीएम क्या हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 25 जा 100 एंड 100 7 जा 700 इज योर आंसर। ये आपका एलसीएम हो गया इसका। ठीक है, और अब लास्ट सी क्वेश्चन है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। नाउ एक फॉर्मूला आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किसी भी नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यानी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई है वो उन दोनों नंबर के मल्टीपल के इक्वल होगा। तो ये आपको लर्न करना है, याद होना चाहिए आपको ये फॉर्मूला। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज find the LCM and HCF of 15 and 45. Verify the LCM and HCF equals to product of the numbers. आपको क्या करना है 15 and 45 का HCF और LCM फाइंड आउट करना है, और आपको फिर ये फॉर्मूले को अप्लाई भी करना है। तो हम क्या करें, पहले तो HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF का लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस लगाएं, 15 डिवाइडेड बाय 45, 15 3 जा 45। ठीक है, तो HCF कितना हो गया आपका, क्योंकि आगे थर्ड नंबर है ही नहीं तो हम किससे डिवाइड करेंगे, यही आपका कंप्लीट हो गया। तो HCF कितना आ गया आपका 15। ठीक है, फिर इसका LCM फाइंड आउट करें हम, LCM ऑफ 15 एंड 45, 15 एंड 45 3 से डिविजिबल है, 3 से करें, 3 1 जा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 5 से 3 से हो जाएगा वापस 5 एज इट इज, 3 5 जा 15। नाउ 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो एलसीएम कितना हो गया इसका, एलसीएम इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। ठीक है, एचसीएफ हमने निकाला 15 आया, एलसीएम निकाला 45 आया। अब आप ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम, वो तो चाहे आप एचसीएफ को पहले लिख दो या एलसीएम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो हम क्या करें, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। देखो एचसीएफ कितना आपका 15, एलसीएम कितना है आपका 45। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट नंबर भी आपके यही है 15 इंटू
45 ही है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। 15 को 45 से मल्टीप्लाई करो, 45 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 एंड 2 22, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 5 5 और 2 7, 4 और 2 6, 675, ठीक है। और इधर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 675, दैट मीन्स आपका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 9072, द एलसीएम ऑफ द नंबर इज 18, फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स। क्वेश्चन फिर 3.5 का लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्वेश्चन 5, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is 9072, ठीक है। एंड द HCF ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू 18, और आपको LCM क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अभी हमने पढ़ा फॉर्मूला, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ओके। अब HCF कितना आपको क्वेश्चन में गिवन है 18, LCM नहीं पता है हमें, वो हमें फाइंड आउट करना है, तो उसे हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आपको गिवन है क्वेश्चन में कितना है 9072, ठीक है। एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, तो इस 18 को हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, इक्वल के उधर ले जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई है, जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई चेंज इन डिवाइड, डिवाइड चेंज इन मल्टीप्लाई, प्लस चेंज इन माइनस एंड माइनस चेंज इन प्लस। जब भी हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट लेकर जाते हैं, तो एलसीएम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9072 डिवाइडेड बाय 18 से आप इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 18 डिवाइडेड बाय 9072, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, यानी 5 टाइम्स, ठीक है। 7 उतारा, 7 से डिवाइड नहीं होगा तो पहले हम क्या लगाएंगे यहाँ 0, उसके बाद 10, कितना हो जाएगा 504, यानी इसका एलसीएम कितना है आपका 504 इज योर आंसर। ये आपकी एक्सरसाइज 3.5 इज कंप्लीट। नाउ टुमारो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.6। थैंक यू।